हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ गोदान एंड अंधे मोड से आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गोदान है ये आप जो है वो ब्लॉक नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 है। तो फ्रेंड्स, गोदान एंड अंधे मोड से आगे जो कि ये दो वर्क्स हैं, एक नॉवल है और एक है स्टोरी। तो इसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इसमें। आपसे जो गोदान जो नॉवल है और अंधे मोड़ से आगे जो कि एक स्टोरी है जो राजी सेठ्स की लिखी हुई जो स्टोरी कलेक्शन है उनमें से ली गई है। तो इनके जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं तो इनके बीच में कंपैरिजन पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, नोट्स के साथ प्रिपेयर करा है मैंने। तो यहाँ पे अगर हम गोदान की बात करें तो ये एक नॉवल है और ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। अंधे मोड़ से आगे जो एक स्टोरी है और ये लिखी है राजी सेठ ने। सेटिंग अगर देखें हम तो जो गोदान की सेटिंग है ये रूरल एरिया में है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ इम्पैक्ट पड़ता है अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का। शिवापुर जो है एक फिक्शनल टाउन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ गोदान और अंधे मोड़ से आगे मैं ये दोनों की समरी को और इनके कैरेक्टर्स को अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। पहले जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको कहानी समझ आएगी तो उसके बाद फिर ये आपको कंपैरिजन में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो सेटिंग गोदान की है रूरल एरिया में, लेकिन यहाँ पे कुछ जो अर्बन पीपल भी दिखाए गए हैं। तो जैसे राय साहब के कुछ गेस्ट बन के आते हैं शहर से। उसके बाद अगर हम राजी सेठ का वर्क अंधे मोड़ से आगे की बात करें तो इसकी जो सिटी सेटिंग रखी गई है अर्बन एरिया है और ये मशीन मेड वर्ल्ड। मतलब इसमें हम देखते हैं कि जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है क्या है, मतलब एक एयर कंडीशनर रूम में है, वहाँ पे सब कुछ जो है वो मशीनों से हो रहा है काम। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो बाद में क्या करती है कि वो जो कभी भी वो खिड़कियाँ खुली नहीं है उनको खोलती है और आज़ादी महसूस करती है और वहाँ से वो भाग निकलती है। इसके बाद अगर हम गेस्टेशन पीरियड की बात करें तो जो गोदान की जो जुनिया है तो उसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो बहुत लंबा रहता है। मतलब कि इसमें हम देखें तो ये भी उसका एक वो धनिया जो होती है विडो होती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। मतलब देखा जाए तो वो गोबर का इलीगल सन होता है, बट उसको वो अवॉर्ड नहीं करवाती है, उसको जन्म दे देती है। दूसरी तरफ अगर हम अंधे मोड़ से आगे जो अननेम्ड प्रोटैगनिस्ट है तो उसकी बात करें तो वो क्या करती है, वो अपने बच्चे को अवॉर्ड करवा देती है और उसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो सिर्फ 5th मंथ तक ही रहता है। इसमें जो धनिया है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है गोदान में और उसको नाम दिया गया है। बट जो सेठ की जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है ये नेमलेस है लेकिन फेसलेस नहीं है। मतलब इसका कुछ ना कुछ चेहरा तो वो है बट इसको नाम नहीं दिया गया। इसको वो या शी के नाम से ही पुकारा गया है क्योंकि इसको किसी नाम की जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम तो हमारा जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो इसे किसी आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, तो इसको नाम की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इसको नाम नहीं दिया गया। याद रखना है अंधे मोड़ से आगे जो लड़की है उसको वो या शी के नाम से ही बुलाया गया है, उसको नाम नहीं दिया गया। उसके बाद अगर हम 4th पॉइंट की बात करें तो डेकोरस, और ये जो है फेमिनिस्ट फ्यूरी इसमें दिखाई गया है। डेकोरस क्या है कि इसमें जो फीमेल कैरेक्टर है, खासकर हम धनिया की बात करें तो उसका कंडक्ट और मैनर्स जो है वो अपने सोसाइटी के हिसाब से हैं और मतलब इसमें उसको पोलाइट दिखाया गया है और सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चलती है। हालांकि वो एंड में क्या करती है कि जो ये रिचुअल होता है गोदान का तो इसको वो डिनाई करती है, इस रिचुअल को वो परफॉर्म नहीं करती है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं कि एक तो या तो वो बेकार जो रिचुअल है सोसाइटी के उनको नहीं मानती, या फिर उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो गाय खरीद सके और अपने पति का गोदान कर सके। तो कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन लास्ट में वो क्या करती है, सिर्फ गोदान करने से वो डिनाई करती है। तो वैसे वो पूरे नॉर्म्स पे चलती है। दूसरी तरफ अगर हम सेठ की जो राजी सेठ की अगर
हीरोइन की बात करें तो यहाँ पे फेमिनिस्ट फ्यूरी हमें देखने को मिलती है। इसमें जो अननेम्ड जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो क्या करती है, स्ट्रॉन्ग जो है वो अपना एंगर दिखाती है किसके अगेंस्ट, इनजस्टिस के अगेंस्ट, जो उसके साथ वो जो दो लोग हैं मिलकर करते हैं तो उसके खिलाफ जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है अपना एंगर दिखाती है। मतलब वो सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं उनके अगेंस्ट जाती है। सबसे पहले तो वो सुरजीत को छोड़ती है और मिस्टर मिश्रा से शादी कर लेती है। उसके बाद फिर वो मिस्टर मिश्रा को भी छोड़ देती है जब उसको पता चलता है कि जो मिस्टर मिश्रा है उसके तन का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो उसको छोड़ देती है। तो सुरजीत उसके मन का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा होता है जिसकी वजह से वो सुरजीत को छोड़ देती है। तो अब आगे बात करें हम इसका 5th पॉइंट जो है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मतलब इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें नॉवल का अगर कंपैरिजन पूछा जाएगा तो तब भी आप ये पॉइंट्स डाल सकते हो, और अगर इनके फीमेल्स जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनके उनके कंपैरिजन पूछा जाएगा तो ये पॉइंट्स आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो धनिया है वो प्लकी है और मतलब पूरी अपनी नॉवल में क्या दिखाती है, करेज और डिटर्मिनेशन दिखाती है। और हालांकि उसको लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप होती है, इसके बावजूद भी वो क्या दिखाती है, अपने करेज और डिटर्मिनेशन दिखाती है। दूसरी तरफ अगर अंधे मोड से आगे हम देखें तो जो इसमें जो अननेम प्रोटैगनिस्ट है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, तो वो क्या दिखाती है, इसमें वो अपना रोष दिखाती है और उसको मतलब कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत है मतलब जो उसको नहीं मिल रही है। यहाँ पे होपलेसनेस हम देखते हैं और अपने इसी कुछ चीज़ की तलाश में वो क्या करती है, अपने जो दोनों आदमी हैं उनको छोड़ देती है। पहले वो सुरजीत को छोड़ देती है मिश्रा के चक्कर में और बाद में मिश्रा को छोड़ देती है अपनी आइडेंटिटी की तलाश में निकलने के लिए। इसके बाद फिर हम देखें रस्टिक कैरेक्टर है, जो मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर्स हैं इसमें गोदान में, तो वो रस्टिक है, मतलब रूरल एरिया से हैं, रूरल उनका बिहेवियर है और सिंपल लाइफ को लीड करते हैं और जो भी गांव के जो भी नॉर्म्स हैं उनको वो फॉलो करते हैं, सिंपल लाइफ को फॉलो कर रहे हैं वो, और जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं, सिंसेर हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। और अगर धनिया और हौरी की बात हम लोग करें, उसके बाद अगर हम देखें जो इस मतलब इसमें अगर गोदान की बात करें तो कुछ तो कैरेक्टर जो है वो 2-3 जैसे माल्टी, मिस्टर खन्ना और ये लोग जो दिखाए गए हैं इसमें 2-3 जो राय साहब के जो गेस्ट होते हैं शहर से आए हुए, तो ये तो ठीक है, ये अर्बन है, इनका बिहेवियर भी जो है वो अर्बनाइज्ड है। बट जो मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर्स हैं इसमें तो वो इलिटरेट और रस्टिक है, मतलब वो हैं गांव से हैं। और दूसरी तरफ अगर हम अंधे मोड़ से आगे की बात करें तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो शहरी एरिया से हैं और शहर में रहते हैं। मशीन मेड वर्ल्ड है उनका, मतलब मशीनों से ही वहाँ पे सब काम होता है और एयर कंडीशनर रूम है उनके। अगर हम मिस्टर मिश्रा की बात करें उसके बाद मतलब ये जो वेल कल्चर्ड लोग हैं, वेल बिहेवियर है इनका। उसके बाद अगर हम 7th पॉइंट की बात करें तो अनलेटर्ड और इलिटरेट कैरेक्टर, इसमें जो गोदान है तो इसमें जो लगभग जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब जो है वो अनपढ़ हैं और उनको एजुकेशन मतलब इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दें या खुद एडुकेट हो। और यहाँ पे जो इलिटरेसी है तो वो उनके रोल को शेप करने में अपना रोल प्ले करती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो अंधे मोड से आगे, तो क्योंकि वो अर्बन एरिया में रह रहे हैं लोग, तो वो क्या है, लैटर्ड है। लैटर्ड यहाँ का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब अक्षरों का ज्ञान है उनको। और जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं इसमें वो लिटरेट है। अगर हम मिस्टर मिश्रा और जो अननेम्ड इसमें प्रोटैगनिस्ट है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, उसकी बात करें तो फ्रेंड्स मैंने बहुत लंबा क्वेश्चन बनाया है ताकि आपको अच्छे से पॉइंट्स याद रहें। यहाँ पे जो है वो रूरल पॉवर्टी दिखाई गई है और यहाँ पे अर्बन पॉवर्टी दिखाई गई है। याद रखना फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव स्टडी में डिफरेंस और
सिमिलैरिटीज़ दोनों हमने स्टडी करना होता है। तो यहाँ पे रूरल पॉवर्टी दिखाई गई है कि वो डेब्ट के साइकिल में फंसे रहते हैं, पॉवर्टी के साइकिल में फंसे रहते हैं। वहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है, स्किल का लैक है, और यहाँ पे जो वेल्दी लैंडलॉर्ड्स हैं तो वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं जो गरीब लोग हैं। यहाँ पे अर्बन पॉवर्टी दिखाई दे गई है। वो कैसे कि जैसे अगर हम अंधे मोड़ से आगे सुरजीत का कैरेक्टर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो लो पेइंग जॉब पे है, और इससे क्या है मतलब कि उसके पास इनसफिशेंट इनकम है, जिससे कि वो अपने घर की जो नीड्स हैं उनको भी पूरी नहीं कर सकता, और जिसके कारण क्या है उसका घर भी इतना अच्छा नहीं है, और उसकी वाइफ जो है वो भी काम करती है, डिक्टेशन लिखने का काम करती है मिस्टर मिश्रा के ऑफिस में। और इस तरह हम देखते हैं यहाँ पे अर्बन पॉवर्टी भी है। रिंट फेमिनिज़म, अब ये समझाती हूँ आप। यहाँ पे जो गोदान है, गोदान में क्या है कि सोशल मतलब सोशल इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा कंसर्न है। यहाँ पे क्लास स्ट्रगल को दिखाया गया है कि किस तरह से ज़मींदार और जो गरीब लोग हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। ज़मींदार लोग उन गरीब लोगों को अपनी लैंड पे काम करवाते हैं, और उसी पे उनको जो है वो जीना पड़ता है उन लोगों को। क्लास स्ट्रगल है यहाँ पे, और यहाँ पे वो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को तोड़ते नहीं, मतलब इसमें हमने कोई मतलब जैसे होता है कि कोई जो इशू होता है या कोई ऐसी बात की जो क्या करती है वुमेन राइट्स के बारे में या इक्वलिटी के बारे में कोई बात करता है, तो इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लास स्ट्रगल को दिखाया गया है, और बाकी जो भी इश्यूज़ हैं मतलब जो भी रिचुअल्स हैं उनको दिखाया गया है, पॉवर्टी को दिखाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें अंधे मोड से आगे, तो हाई वोल्टेज एंड एक्सप्लोसिव फेमिनिज़म है। इसमें क्या है कि इसमें रेडिकल क्रिटिक है पैट्रियार्कल सोसाइटी का, एक्सप्लॉयटेशन को दिखाया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस जो गर्ल्स के साथ होती है उसको दिखाया गया है, सेक्सिज्म के इशू को रेज़ करता है, और जो भी मतलब कि वुमेन से रिलेटेड इशू उनको उनके आइडेंटिटी के बारे में क्वेश्चन उठाता है, और ये बहुत ही लाउड फेमिनिज़म है। इसमें स्ट्रिंडेंट मीन्स कि बहुत ही लाउड फेमिनिज़म है अंधे मोड से आगे। यहाँ पे जो प्रेमचंद के जो फेमिनिज़म है ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ऑथर के स्पोकमैनशिप की ज़रूरत है यहाँ पे, और क्योंकि ये जो इंट्रोवर्ट है यहाँ पे जो भी फेमिनिज़म है, और यहाँ सेठ का जो फेमिनिज़म है बहुत ही आउटस्पोकन है, मतलब यहाँ पे स्पोकमैनशिप की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे ये एक्सट्रोवर्टेड है, तो यहाँ पे स्पोकमैनशिप की ज़रूरत है। उसके बाद जो प्रेमचंद की धनिया है तो वो अपना पूरा लाइफ जो है वो स्पेंड करती है अपने सोलमेट के साथ, बहुत ईमानदार है और उसके साथ रहती है। लेकिन यहाँ पे सेठ की जो जो राजी सेठ की जो अननेम्ड प्रोटैगनिस्ट है तो वो अपने रिलेशनशिप से भागती है। वो ऐसे ही नहीं भाग जाते, बल्कि कुछ चीज़ें होती है जो उसको फोर्स करती है, जो कि इनजस्टिस होता है उसके साथ। जैसे सुरजीत उसकी पिटाई करता है, उसको उसका जो है वो उसके मन को दुखाता है। मतलब कि जैसे मैंने आपको उसकी स्टोरी में बताया था कि उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है, तो तब भी उसको डांटता, बोलता है कि तुम अपना मन हल्का करने के लिए जो है वो अपनी माँ के पास जा सकती हो, इधर मत रो, मतलब उसको रोने तक नहीं देता है। तो बहुत सारी बातें होती हैं, और साथ में उसके ऊपर हाथ उठाता है, उसकी केयर नहीं करता है, उसको कंट्रोल नहीं करता है, मतलब लापरवाह सा होता है, जिस वजह से वो सुरजीत को छोड़ देती है। उसके बाद मिश्रा के साथ जाती है तो वो उसके तन की एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मतलब उसके तन का यूज़ करता है, तो फिर वहाँ से उसको फिर से उसको छोड़ना पड़ता है और एक नया रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे वो किसी के भी साथ नहीं रहती, और जबकि जो धनिया है वो अपने पति की डेथ तक उसके साथ रहती है और सोलमेट बनकर। अगर हम एंड देखें नावल का, तो यहाँ पे जो मेल प्रोटैगनिस्ट है नावल का वो मर जाता है, और उसके जितने भी ड्रीम्स होते हैं, एक वो क्या करना चाहता था, मतलब एक काऊ खरीदना चाहता था और गिफ्ट करना चाहता था अपनी पत्नी को, तो वो जो सारे उसके ड्रीम्स हैं वो अनफुलफिल्ड रह जाते हैं। यहाँ पे जो धनिया है
तो वो बहुत रोती है, बेहोश हो जाती है उसकी याद में, और ये जो एंडिंग है ये सैड एंडिंग हो जाती है नावल की। जबकि अगर हम सेठ की जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी बात करें तो नावल के एंड में जो है वो जो सेठ की जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो खुशी और आंसुओं से भरी हुई है, बहुत फ्रीडम महसूस कर रही है। जैसे कि हमने देखा कि एंड में वो और जो मशीन मेड रूम है उसकी सारी खिड़कियां खोलती है और बाहर देखती है, पर्दे जो कभी नहीं खुले उनको खोलती है, और फिर वो वहाँ से भागती। तब उसको बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और सुरजीत और मिश्रा दोनों को छोड़ देती है और एक नई होप में आगे निकल जाती है, एक नए मोड़ की तलाश में वो आगे बढ़ती है। वो मशीन मेड जो वर्ल्ड होता है उसको रिजेक्ट कर देती है और फाइनली वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेती है कि वो अपना जो बच्चा है जो कि मिश्रा का है, उसके पेट में पड़ रहा है, उसको वो अवॉर्ड करवा देती है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ डिफरेंस जो आपको अच्छे से करने हैं, प्रिपेयर करने हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं सिमिलैरिटीज़ दोनों में क्या है। दोनों का जो प्रोलॉग और मोनोलॉग है वो सिमिलर है। इसके बाद अगर हम सेठ क्या नेम प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो वो मशीन मेड जो वर्ल्ड है उसको रिजेक्ट करती है, और दूसरी तरफ जो धनिया है वो इस समाज के जो रिचुअल्स हैं, जो ऑर्थोडॉक्स है, उसको रिजेक्ट करती है। जो गोदान है उसका एंड और अंधे मोड़ से आगे उसका एंड जो है वो इसमें क्या होता है, जो दोनों का जो आलाप है वो एक जैसा है दोनों फीमेल्स का, और यहाँ पे उनका इंटरनल मेकअप है स्टोरी का दोनों में। और इसके बाद हम देखते हैं क्लास स्ट्रगल दोनों में है। मतलब यहाँ पे क्या होता है क्लास स्ट्रगल में कि जैसे अगर हम गोदान की बात करें तो वहाँ पे क्या है, ज़मींदारी सिस्टम है। तो जो गरीब किसान है वो वेल्दी जो लैंड लॉर्ड्स हैं उनकी जो ज़मीन पे काम करते हैं। अगर हम भोला की बात करें तो भोला जो है वो अमीर एक लैंड लॉर्ड है, उसकी ज़मीन पे काम करता है हौरी और उसकी फैमिली, और उसी से जो उसको थोड़ा बहुत अनाज जो भी अर्निंग आती है उसी से अपना गुजारा करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ पे जो राजी सेठ की जो नॉवल ये स्टोरी है अंधे मोड़ से आगे, तो इसमें भी क्लास स्ट्रगल दिखाया गया है। सुरजीत जो है वो यहाँ पे बहुत ही गरीब परिवार का, गरीब क्लास का दिखाया गया है, जबकि जो मिश्रा है वो अपर मिडिल क्लास का दिखाया गया है, मतलब थोड़ा अमीर इंसान दिखाया गया है जो कि बहुत लग्जूरियस लाइफ लीड करता है। जबकि जो ये सुरजीत है ये एक सिलन भरे घर में रहता है और मुश्किल से अपना गुजारा करता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स ज़रूर से इस क्वेश्चन को टच करना, तो अब मैं नोट्स पे अपलोड किया करूँगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। बने रहना मेरे चैनल के साथ। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मेरी वीडियोस को देखते हैं बट वो ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको मैं दिखा देती हूँ। तो ये 12 पॉइंट्स बनाए हैं मैंने डिफरेंस के फ्रेंड्स। तो इससे आपको दोनों नॉवेल्स के बीच में जो है वो कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाएगा। और भी पॉइंट्स आप लोग ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स अगर आपको याद है, और भी तो बुक को ये मैंने बुक को ना अच्छे से रीड करके ये सब पॉइंट्स निकाले हैं और इजी हैं। मैंने आपको ये जो है वो समझा भी दिए, तो मुश्किल तो नहीं है, आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।